Hello guys, in today video we are going to see how to create multiple login sessions and log out from multiple devices. Okay, get session। ठीक है, सेशन लेने के लिए हम लोग जितने भी एक्टिव सेशंस है उनको लेने के लिए एक रॉड क्रिएट करते हैं जो कि है स्लैश एक्टिव सेशंस सेशन। और ये जो होगा ये यूजर आईडी लेगा ऐसा पैरम्स। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन पास करेंगे असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ ऐसा पैरम। You can see this video in 2x और 1.45x। अगर आपको लगता है कि ये मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ तो इट्स ओके। ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज करेंगे। इधर दे देते हैं इसमें और ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं इधर वाला तो पार्ट। ये हो गया पेस्ट। ओके, ये हो गया। नाउ वी हैव टू गेट ऑल द एक्टिव सेशंस फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट सबसे पहले तो यूजर आईडी ले लेते हैं पैरम से, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब हम इस यूजर आईडी से फाइंड करेंगे जितने भी सेशंस है, जितने भी मतलब रिफ्रेश टोकन्स है वो सब फाइंड करेंगे इस यूजर आईडी से एसोसिएटेड है सो। तो अवेट फाइंड उस रिफ्रेश टोकन डॉट फाइंड और इसमें यूजर आईडी में पास कर देंगे। यूजर आईडी में पास कर देंगे हम लोग यूजर आईडी को, दैट इज यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी से फाइंड करेगा जितने भी रिफ्रेश टोकन्स है, और जितने सारे रिफ्रेश टोकन्स होंगे उतने सारे हमारे एक्टिव सेशंस है इस यूजर से एसोसिएटेड। ठीक है, और डॉट कर लेते हैं, उससे हम लोग टोकन को रिमूव कर देते हैं। तो डॉट सेलेक्ट माइनस टोकन, ये हमने पहले भी यूज़ किया था ये फंक्शन। कॉस्ट के स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये सही हो गया। अब जितने भी सेशंस हैं उनको रिटर्न करेंगे। रेस डॉट स्टेटस 200 जेसन सक्सेस ट्रू और जस्ट रिटर्न सेशन। ये हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम सारे कोड को अपने। और यूजर, अब हमें वहाँ पे यूजर भी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए। तो यूजर आईडी हमें लॉगिन टाइम पे सेव भी तो कराना पड़ेगा क्लाइंट साइड में। तो उसके लिए हम लॉगिन टाइम पे यूजर को भी भेज देंगे। और यूजर से हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा यूजर है, इसमें तो पासवर्ड भी आ रहा होगा, तो हमें यूजर से पासवर्ड डिलीट करना होगा। तो पासवर्ड डिलीट करने के लिए हम टोकन जब चेक कर लेते हैं, टोकन जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर डॉट डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड करेंगे। यूजर पासवर्ड इसके आगे डिलीट लगाएंगे, डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड। तो इससे ये पासवर्ड जो फील्ड होगा वो यूजर से डिलीट हो जाएगा। ओके, now let's try to log in again and see what is response here.
तो इसको लॉगिन वन कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन करने वाले हैं हम लोग। सेंड सी, दिस इज द रिस्पॉन्स। इसमें यूजर भी है लेकिन इसमें यूजर फील्ड में पासवर्ड नहीं है, यूजर ऑब्जेक्ट में पासवर्ड नहीं है। ठीक है। ओके, एक और राउट बनाते हैं लॉगिन के लिए। ये दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं। इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 दे दो और ये सेंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन। अब 2 सेशंस यहाँ पे अवेलेबल है इस यूजर के लिए। ये सेशन 1 हो गया, ये हो गया सेशन 2। अब ये है गेट सेशन, ये गेट सेशन के लिए रिक्वेस्ट है। ये हमारा गेट सेशन का राउट। ये इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और लास्ट में यूजर आईडी दे देते हैं। तो यूजर आईडी हमें लॉगिन से मिलेगा, तो लॉगिन से यूजर आईडी ले लेते हैं और इसमें लॉग यूजर आईडी को पास करते हैं। सेंड सी, वी हैव 2 सेशंस हियर, वन फॉर our IP address 1 2 3 4 5 6 and other for 1 2 3 4 5 6 7. Okay, here we have to login for IP address 1 2 3 4 5 6. This one and the above one. तो चलो चलते हैं मॉडल में और हम कर देते कि जो हमारा IP एड्रेस हो वो भी यूनिक हो। तो देयर शुड बी वन रिफ्रेश टोकन फॉर वन डिवाइस। और यहाँ पे मॉडल में भी एक ही आईपी एड्रेस नोट है एक डिवाइस के लिए। ठीक है, तो ये रहा लॉगिन। लेट्स यहाँ पे हम अभी सेंड का नाम है। ये यूनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारा एक डिवाइस होगा उसमें अगर हम लॉगिन करते हैं तो उसमें तो टोकन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो उसमें तो हमें दोबारा लॉगिन करने का ऑप्शन देगा ही नहीं जब तक कि हम उसमें लॉग आउट ना करें। तो इट शुड नॉट बी यूनिक। जैसे इसको ऐसे ही रहने दो। And before logging in the same device, we need to log out first. अच्छा, तो इधर चलो, इधर से ये हमारा यूजर राउट रहा। अब यहाँ पे हम लॉग आउट का एक राउट बनाते हैं जिससे कि हम लॉग आउट कर सके किसी भी डिवाइस से। तो उसके लिए राउटर डॉट पोस्ट स्लैश लॉग आउट डिवाइस सिंक। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लेते हैं पैरम्स। नो वी कैन डू कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन। हम रिफ्रेश टोकन लेंगे रिक्वेस्ट से और उस रिफ्रेश टोकन को फाइंड करेंगे हमारे डेटाबेस में। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, बाद हम
await request token dot delete वन, उसमें टोकन दे देंगे ये। तो इसको हम डिलीट कर देंगे रिफ्रेश टोकन को हमारे डेटाबेस से। ठीक है, नो वी कैन सेंड मैसेज रेस्ट डॉट स्टेटस सक्सेस विल बी ट्रू एंड मैसेज दे सकते हैं हम लोग लॉग आउट सक्सेसफुली फ्रॉम दिस डिवाइस। लॉग आउट फ्रॉम दिस डिवाइस। अब इस पूरे कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखते हैं हम लोग। ट्राई के अंदर डाल दो इसको एंड there should be a catch block there इधर। और इसको कोड को कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे पेस्ट। ओके, नो ये रॉट बन चुका है। लेट्स क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। तो ऐड रिक्वेस्ट में चलते हैं और इसका नाम देते हैं लॉगआउट। लॉगआउट डिवाइस। पोस्ट रिक्वेस्ट करो जेसन डेटा और इसमें हम सेंड करेंगे रिफ्रेश टोकन। ये रिफ्रेश टोकन कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया रिफ्रेश टोकन और ये रिफ्रेश टोकन को पास कर देते हैं जो हमें लॉगिन टाइम पे मिला था। कॉपी एंड जस्ट इसको पेस्ट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं लॉगआउट। इसको पेस्ट करते हैं एंड देन सेंड। ओके, सी सक्सेस टू लॉगआउट फ्रॉम दिस डिवाइस। अब ये हमें देखने के लिए कि हमारा भाई ये लॉगआउट भी हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस ओपन किया, कनेक्ट कर लिया, ऐप सर्वर में गए। लेट्स सी हाउ मेनी सेशंस आर देयर। सो देयर इज टू सेशंस नाउ। चलो ठीक है, यहाँ पे दो सेशंस हैं। ऊपर चलते हैं पोस्टमैन में एंड लेट्स लॉग आउट फ्रॉम दिस डिवाइस। तो इसके लिए इसका रिफ्रेश टोकन लेंगे हम लोग। इसका रिफ्रेश टोकन लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब सेंड करते हैं। अब इस डिवाइस से भी ये लॉग आउट हो गया है। लेट्स सी हियर, यहाँ पे कोई रिफ्रेश का ऑप्शन है। हाँ, दिस वन रिफ्रेश, देखो वो भी रिफ्रेश टोकन डिलीट हो गया है, मीन्स उससे वो लॉग आउट हो गया है। अब एक और डिवाइस बचा है जो हमने मल्टीपल कर दिया था लॉगिन। तो मल्टीपल लॉगिन तो होगा ही नहीं एक डिवाइस से, तो अब उसकी ज़रूरत है नहीं वैसा। तो अब तक हमने देख लिया है
एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन क्या होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, JWT का यूज करके MongoDB सेटअप भी देख लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट video we are going to see OAuth 2.0, how to set up Google login, Facebook login, okay, and then there will be a last video, multi-factor authentication means कोई भी OTP वेरिफिकेशन कैसे करते हैं लॉगिन के टाइम या फिर साइन अप के टाइम, ये सब देखेंगे हम लास्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।